नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के 3 बहुत ही आसान तरीके आपको बताएंगे। यह तरीका अपना के आप निश्चित ही धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। तो किसान साथी, आज हम जो 3 तरीके आपको बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। पहले तरीके के बारे में हम जानते हैं। तो पहले तरीके में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले तरीके में ही हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। 3 तरीके यहाँ पे हम बताएंगे। पहले तरीके में हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना बताएंगे और ऐसे दूसरा और तीसरा तरीका अलग अलग होने वाला है। तो इस तरीके में आप पहली चीज़ इस्तेमाल करिए NPK 1261 समय, मात्रा, सही तरीका सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो कृपया करके आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। क्यों इसका इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल नहीं करना है, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। कौन से किसान साथी डाल सकते हैं और किन किसान साथियों को नहीं डालना चाहिए। तो पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK 1261। इसमें क्या होता है कि फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है, 61% के आसपास इस NPK में फास्फोरस होता है और 12% नाइट्रोजन होता है। अब यह इस्तेमाल क्यों करना है और ये कैसे काम करेगा, ये केवल पहला चीज़ है। इसके अलावा 2 चीज़ें और इसके साथ डालनी है। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसान साथियों, कल्ले कम आने की एक सबसे बड़ी वजह होती है फास्फोरस का सही से प्रयोग न करना। फास्फोरस हमारे पौधे में जड़ों के फुटाव में काफ़ी हेल्प करता है। जब पौधे की जड़ों का फैलाव दूर तक होगा, जितना ज़्यादा दूर तक जड़ें फैल पाएंगी, उतना ज़्यादा मिट्टी के संपर्क में रहेंगी, उतना ज़्यादा मिट्टी में जो आपका पोषक तत्व होगा उसका अवशोषण कर पाएंगी, यानी उतना ज़्यादा वो खुराक उठा पाएंगी। अब जब आप फास्फोरस का सही से इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो कहाँ से वो बढ़िया काम करेगा। सही से इस्तेमाल ना करने से मेरा मतलब है या तो आपने सही मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया है या फिर आपने सही समय पे उसका इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि फास्फोरस एक अगतिशील तत्व होता है। अगतिशील का मतलब कि जहाँ पे आपने डाला लगभग वहीं पे रह जाता है, ज़्यादा ऊपर नीचे ये नहीं जा पाता है। इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल रोपाई करने से पहले नहीं करेंगे तो भी ये अक्सर ज़्यादा काम नहीं करता है। और अगर आप बाद में डालते हैं, बहुत सारे किसान साथी खुद हमें कमेंट के माध्यम से भी बताते हैं या फिर ऐसे भी हमने खुद भी देखा है कि बहुत सारे किसान साथी तो रोपाई के समय कोई खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। पहली खाद जो 62 डोज वाली होती है 1 सप्ताह 10 दिन के आसपास डालते हैं। ऐसे में कहाँ से फास्फोरस काम करेगा। मैं अपनी लगभग सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, फास्फोरस वाली कोई भी खाद आप डालिए, चाहे DAP डालिए, चाहे NPK 12-32-16 वगैरह डालिए, चाहे आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करिए, रोपाई करने से पहले आखिरी जुताई के समय आपको खेत में डालना होता है, तभी ये अच्छे से काम कर पाएगा। तो पहली चीज़ आपको, अगर आपने कुछ गलती कर दी है, आपने फास्फोरस सही से नहीं डाला है या फिर कोई गलती, दूसरी गलती में आता है जिंक के साथ फास्फोरस मिला के डाल दिया है तो भी फास्फोरस काम नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस की कमी हो जाएगी। अब जब फास्फोरस की कमी रहेगी तो आपके पौधे में जड़ों का विकास नहीं होगा, आपके पौधे में कल्ले का फुटाव नहीं होगा, जिससे उपज पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसलिए आपको ये फार्मूला तब अपनाना है जब आपने फास्फोरस या तो कम मात्रा में डाला है या डालते समय कोई गलती कर दी है। तो ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। तो पहली चीज़ हमने बोला था, इसमें 3 चीज़ें डालनी है। पहला चीज़ आपको लेना है NPK 1261, लगभग 1 किलो से लेके 1.5 किलो के आसपास। किसान साथियों, ये तो हो गया NPK की मात्रा। अब इसके अलावा समय भी मैं आपको बताऊंगा, पहले जान लेते हैं इसके साथ साथ क्या आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला आप डालिए, लगभग 100 ग्राम, अधिकतम 150 ग्राम तक बोरोन का यूज कर सकते हैं, जो 20% वाला आता है। अब इस समय बोरोन डालने से क्या फ़ायदा होगा? बोरोन आपके पौधे में जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी जो मिट्टी में भोजन होता है, जो पानी होता है, जो भोजन जड़ों से अवशोषित करता है, वो बोरोन के द्वारा ही पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। अर्थात बोरोन पौधे को भोजन पहुंचाने में काफ़ी मदद करता है, जिससे उनका विकास और अच्छे से हो पाता है। बाद में जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तो उस समय बोरोन डालने से आपके पौधे में बालियाँ अच्छी आती हैं। बालियाँ से मतलब कि उसमें जो है पोलिनेशन वगैरह अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है, पराग नली का निर्माण अच्छे से होता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है। तो बोरोन दाने के भराव में भी हेल्प करता है और पौधे तक भोजन पहुंचाने का भी कार्य करता है। बोरोन की कमी होने से निश्चित ही आपको नुकसान आपकी फसल को होने वाला है।
तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक आपको यूज़ करना है। इसके साथ NPK 1 से 1.5 किलो यूज़ करना है। इसके साथ तीसरा चीज़ आप मिलाइए चिलेटेड जिंक जो आती है 12% वाली, लगभग 100 ग्राम, अधिकतम 150 ग्राम। तो जिंक आपको लेना है। जिंक की मात्रा हमने जाना 12% वाला। इस समय जिंक डालने से क्या फ़ायदा होगा, समय मैं आपको बताते चलता हूँ। ये जो आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है, धान की रोपाई के 20 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। औसतन 25 दिन, 30 दिन, 35, 40 दिन तक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जितना पहले डालेंगे उतना बढ़िया काम करेगा। लगभग आप इसका इस्तेमाल औसतन 25-30 दिन के आसपास करिएगा रोपाई के बाद। तो यह फार्मूला, वैसे तो आप 40, 45, 50 दिन तक भी डाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में डालेंगे तो कल्ले अच्छे आएंगे। तो जिंक डालने से पौधे का अच्छे से विकास होता है, प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है। जिंक आपके पौधे में कल्ले के बढ़वार में काफ़ी हेल्प करता है। जिंक की कमी अगर हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है, तो जिंक भी आप डालिए। ये 3 चीज़ें आपको लेना है। कैसे डालना है, डालने का तरीका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो डालने का तरीका, समय आपने जाना 25, 30, 35, 40 दिन तक भी आप डाल सकते हैं। और जो तरीका है, आपको जो हमने बताया NPK 12 एक्स्ट्रा 0, इसको अलग बर्तन में घोलना है। आपको जो हमने बताया बोरोन, इसको अलग बर्तन में घोलना है। और जो हमने तीसरा चीज़ बताया चिलेटेड जिंक, इसको अलग बर्तन में घोलना है। अब यहाँ पे जिंक और जो NPK 12 एक्स्ट्रा 0 है, उसमें क्योंकि फास्फोरस की मात्रा होती है, और फास्फोरस के साथ आप जिंक सल्फेट तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन चिलेटेड वाले जिंक आप डाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी सावधानी यह बरतनी होती है कि इनका एक साथ मिला के लंबे समय तक इनको रखा नहीं जा सकता है। अलग अलग मिला के आप एक साथ टंकी में डाल के, मतलब अलग अलग घोल बना के एक साथ जब आपको स्प्रे करना हो तो टंकी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। आसान भाषा में समझाओ तो इनको एक साथ लंबे समय तक आप मिला के रख नहीं सकते हैं, मिलाया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें आपको घोल के स्प्रे करना है। इसका अगर आप छिड़काव करते हैं, पौधे में बहुत अच्छे से विकास होगा, पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, जड़ विकास बेहतर होगा, कल्ले का फुटाव और अच्छे से होगा, पौधे में हरियाली भी आएगी। जिंक की कमी से भी कई बार पीलापन आ जाता है। तो बेहतर आपको ये पहला फार्मूला काम करके देने वाला है। अगर आपने कुछ गलती की है, फास्फोरस वगैरह ना डाला हो, तो यह चीज़ आप डाल सकते हैं। तो पहले फार्मूले में आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब चलिए जानते हैं दूसरा फार्मूला। पहले फार्मूले में हमने जाना कि हम स्प्रे विधि से क्या डाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो आपको ज़मीन में, मिट्टी में इस्तेमाल करना है, इसमें भी आपको 2 या 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आप हमें एक छोटी सी जानकारी कमेंट के माध्यम से देते रहें कि आपकी जो धान की फसल है अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। आप चाहें तो हमें यह भी बता सकते हैं कि आपने इस साल यानी 2025 में कौन सी धान की वैरायटी लगाई हुई है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला दूसरा वाला बताने वाले, इसमें भी 3 चीज़ों का प्रयोग करना है, मिट्टी में डालना है। पहली चीज़ आपको डालना है यूरिया। कितना डालना है, लगभग 30 किलो से लेके 40 किलो तक। 30 किलो आप मध्यम, 30 किलो आप जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, जल्दी का मतलब जो वैरायटी थोड़ा सा 100 दिन के आसपास ही तैयार हो जाए, 100, 105, 110 दिन, उसमें आप 30 किलो ही यूरिया डालिए। जो वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार हो, लगभग 125 दिन के आसपास के समय में, तो उसमें आप डालिए यूरिया 35 किलो। और जो वैरायटी देर से तैयार हो, उसमें आप 40 किलो यूरिया दानेदार का इस्तेमाल करिए। यूरिया हो गई पहली चीज़ आपको लेना है, क्योंकि बिना नाइट्रोजन की पूर्ति किए भी हमें अच्छे कल्ले और अच्छा फुटाव देखने को नहीं मिलेगा। पहला हो गया यूरिया। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको लेना है किसान साथियों, सल्फ़र। सल्फ़र जो आता है 90% वाला, आप उसका इस्तेमाल करिए। मेरी पिछली वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें हमने सल्फ़र के बारे में आपको बताया हुआ था, और उसमें भी मैंने यह तरीका आपको समझाया हुआ था। तो सल्फ़र आपको लेना है 90% वाला, लगभग 3 किलो से लेकर 4 किलो या अधिकतम 5 किलो तक भी आप ले सकते हैं। हालांकि सल्फ़र आपको तब नहीं लेना है जब आपने इससे पहले कोई भी सल्फ़र वाली खाद, अगर आपने रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है, यानी SSP वाली खाद डाली है जिसमें सल्फ़र होता है, तो यहाँ पे सल्फ़र लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने SSP के साथ रोपाई नहीं की है तो ही आपको सल्फ़र यहाँ पे लेना है। सल्फ़र के इस्तेमाल से पौधे में हरियाली आती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होता है, जिससे पौधे में अच्छे से हरापन आएगा, जिससे पौधा अच्छे से भोजन बनाएगा। सल्फ़र की कमी से नई पत्ती में खासकर पीलापन आ जाता है, और सल्फ़र की कमी से भी पौधे छोटे रह जाते हैं, विकास नहीं होता है, कल्ले कम आते हैं, उत्पादन भी 10-15%
आपको कम मिल सकता है अगर आपकी मिट्टी में सल्फ़र की कमी है तो। सल्फ़र हमारी मिट्टी में भी सुधार करता है, पीएच को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो सल्फ़र हो गया, साथ में आपको यूरिया लेना है। यूरिया अगर आप सल्फ़र के साथ मिला के डालते हैं तो इससे नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ती है, नाइट्रोजन ज़्यादा काम कर पाता है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें होगी। तीसरा चीज़ आप लीजिए ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, जिसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी उपलब्ध होता है। लगभग 1-2 किलो के आसपास आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करिए, या फिर जिस भी कंपनी का आप यूज़ करिए, सभी में अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो उनकी अलग अलग आपको मात्रा प्रयोग करना पड़ेगा। फिलहाल ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड अगर आप अपने धान में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। धान की फसल के साथ साथ मिट्टी को भी ये सुधारता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में कुछ अघुलनशील तत्व को दोबारा से घुलनशील करने का काम करता है, जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है। तो ये चीज़ें भी कल्ले के अच्छे विकास में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई हैं, इनका इस्तेमाल रोपाई के 20, 25 या 30 दिन तक आपको करना है। समय आप जान लीजिए, अगर आपकी धान की वैरायटी बहुत ही जल्दी तैयार होती है तो आप इसका इस्तेमाल 20 दिन पे ही कर दीजिए। अगर आपकी वैरायटी मध्यम अवधि की है तो आप 25 दिन पे डाल सकते हैं। देर से तैयार होती है तो आप 30 दिन पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान आपको देना है, जो मैंने पहला फार्मूला बताया आपको, जो एनपीके वाला बताया, एनपीके 1261 साथ में आप बोरोन और साथ में जिंक का इस्तेमाल करेंगे, उस फार्मूले में और इस खाद में आपको कम से कम 4-5 दिन का गैप देना चाहिए। लगातार आपको नहीं डालना है। मान लीजिए आपने पहला फार्मूला 25 दिन पे डाल लिया तो आप 30 दिन पे डाल सकते हैं, या फिर इसको 25 दिन पे डाल दीजिए, उसको आप 30 दिन पे डाल सकते हैं। लगातार खाद नहीं डालनी है, कुछ गैप बीच में देना चाहिए। तो ये फार्मूला भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा, बहुत अच्छे से ये काम करेगा। अब चलिए जानते हैं आज का तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला सभी किसान साथी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ ही किसान साथी डाल सकते हैं। कौन से किसान साथी डाल सकते हैं? जिनकी मिट्टी का पीएच मान यानी पीएच वैल्यू जो होता है वो अगर 8 से ज़्यादा है, यानी 7.5, पौने 8, 8 या इससे भी ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीएच को कम करेगा, जिससे आपके पौधे में और अच्छे से फ़ायदा होगा। ये चीज़ है फिटकरी, इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली कुछ दिन वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने फिटकरी के सही इस्तेमाल का तरीका आपको बताया हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। जैसा कि हमने बताया, फिटकरी मिट्टी के पीएच वैल्यू को कम करता है, और अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे तत्व अघुलनशील हो जाते हैं। धान की फसल के लिए 6 से 7 के बीच का पीएच तो अच्छा होता है, लेकिन अगर 7 से ऊपर का पीएच हो गया, 7.5 हो गया, मतलब 7.5 से ज़्यादा हो गया, 8 हो गया, 8.5 हो गया, 9 हो गया, तो ये हमारी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है, या किसी भी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। धान की ही बात क्यों करें। तो ये जो फिटकरी आप डालेंगे ये पीएच को कम करेगा। पीएच कम होने से क्या होगा, मिट्टी में जब ज़्यादा पीएच हो जाता है तो बहुत सारी खादें जो होती हैं अघुलनशील हो जाती हैं। हम डालते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। कई बार फास्फोरस, कई बार जिंक, कई बार दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अघुलनशील हो जाते हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो वही अघुलनशील तत्व पौधे को दोबारा से उपलब्ध हो पाएंगे। फिटकरी एक हिसाब से किसान साथियों कीटनाशी का भी काम करता है, तो ये भी आप डाल सकते हैं। फिटकरी लगभग 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से महीन बारीक पीस के आपको यूरिया में मिला के डालना चाहिए, या फिर आप इसका जो है पानी जहाँ पे गिरता है वहाँ पे 1 से 2 किलो फिटकरी आप रख दीजिए किसी कपड़े में लपेट के, जिससे पूरे खेत में ये फैल जाएगा। इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। किन किसान साथियों को इस्तेमाल करना है फिटकरी का इस्तेमाल, केवल वही किसान साथी करें जिनकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.5 से ज़्यादा हो, यानी 8 मान सकते हैं, 8, 8.5 ऐसे है तो ही डालें। अगर आपका पीएच 7 है या इससे कम है तो फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा, इस बात का ध्यान देना है। पीएच कैसे पता चेक कर सकते हैं? पीएच चेक करने के लिए पीएच मीटर आता है जो 400-500 रुपये में आपको ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं, या फिर आप एक पेपर आता है उससे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो है मिट्टी की जांच करवा के भी जो है पीएच वैल्यू का पता लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हमने बताए, अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। पहला तरीका, अगर आपने फास्फोरस कम डाला हो तो डालिए। दूसरा तरीका तो आप बेझिझक डाल सकते हैं लगभग सभी किसान साथी। और तीसरा तरीका वही किसान साथी यूज करें जिनकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो। तो आज का मेरा वीडियो, आज का मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताते रहें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और SRJ खेती चैनल पे बने रहें। अपने किसान भाई को बताएं इसके बारे में, और चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब करें। हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।